दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब घरेलू हिंसा होती है, घरेलू प्रताड़ना होती है, तो महिला और पति और पत्नी में दोनों में आपसी झगड़ा होता है। आप अक्सर देखते हैं कि पति और पत्नी में झगड़ा होता रहता है और बात नौबत पहुंच जाती है तलाक तक। अब तलाक अगर किसी महिला को लेना है या किसी पुरुष को लेना है तो किसी न किसी विवाद की वजह जाएंगे और वो फैमिली कोर्ट में पहुंच जाते हैं। फैमिली कोर्ट में पहुंच करके वो महिला जो है गुजारा भत्ता अपने पति से मांगती है। तो इसके क्या नियम हैं और किन किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता दे नहीं है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा केस आपको समझाता हूं कि एक महिला और पुरुष दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, जो दोनों पति पत्नी है। और जो पुरुष है वो पेशे से डॉक्टर है, उसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए है। महिला फैमिली कोर्ट पहुंच करके ये पेश करती है कि जो मेरे पति है उसके जो सैलरी है वो लगभग 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन है और मुझे इसमें से गुजारा भत्ते के लिए लगभग 75,000 रुपीज़ मुझे इसके लिए चाहिए। लेकिन पति जो है वो भी अपील करता है कोर्ट के अंदर कि मेरी पत्नी एक बैंक में नौकरी करती है और उसकी सैलरी जो है 70,000 रुपीज़ पर मंथ है, अतः उसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट इस बात को निरस्त कर देता है कि दोनों ही शिक्षित हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के पास अच्छा वेतन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में महिला अगर ऐशो आराम के लिए पैसा चाहती है तो वो नहीं दिया जाएगा। लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहती है, ऐशो आराम करना चाहती है, उसके लिए गुजारा भत्ता दे नहीं है। केवल गुजारा भत्ता ऐसी स्थिति में दे है, कमाने में सक्षम नहीं है, साथ ही उसके पास किसी प्रकार का कोई आय का स्रोत नहीं है। अब कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 125 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर पति पत्नी तलाक जो लेना चाहते हैं उन्हें कोर्ट में एक शपथ पत्र देना होगा और शपथ पत्र में उनको बताना होगा कि उनकी सैलरी क्या है, वो कहाँ जॉब करते हैं, कितना कमाते हैं, उनका मकान किराए का है या खुद का है, या कितनी ITR भरते हैं, कितनी उनकी पॉलिसीज़ बनी हुई है जो LIC संबंधित है, कितना उन्होंने सेविंग कर रखा है, कितनी मतलब समस्त इनकम उनके पास में, ITR कितना भरते हैं, कितना किस बेस पे खर्च करते हैं, बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें उन्हें एक शपथ पत्र में बयान करनी होगी कोर्ट के अंतर्गत, ताकि कोर्ट उसका आकलन करके उसके ऊपर सही निर्णय ले सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी महिला या पुरुष अपने तलाकनामे के साथ में जो शपथ पत्र पेश करेंगे उसके दौरान अगर वो किसी प्रकार के गलत तथ्य पेश करता है, यानी कि अगर वो रोज़गार उसको उपलब्ध है लेकिन उसके बाद भी वो बेरोज़गार बताता है, उसका स्वयं का मकान है लेकिन उसके बाद भी वो किराए के मकान का किरायानामा बना करके पेश करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा गलत पाया जाता है या गलत सूचना पाई जाती है तो उसका जो गुजारा भत्ता देने का जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। और साथ ही धारा 340 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रश्न आता है कि कौन महिला या किसको भरण पोषण का अधिकार है, किस महिला को भरण पोषण का अधिकार है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी महिला अगर उनके फैमिली विवाद होता है और वो तलाक लेना चाहते हैं या ऐसी स्थिति में उसे वो आवेदन कर सकती है फैमिली कोर्ट में जा करके कि उसी गुजारा भत्ते के लिए। तो गुजारा भत्ते के लिए आवेदन करने के बाद में उसकी जाँच होगी। साथ ही भारतीय न्याय संहिता धारा 144 के तहत ये भी नियम है कि अगर कोई भी बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से अगर गुजारा भत्ता चाहते हैं तो वे इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जो माता पिता पर निर्भर हैं लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई माता पिता की तरफ से कोई खर्चा नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे बच्चे भी इनके ऊपर आवेदन कर सकते हैं, ऐसी याचिका लगा सकते हैं और कोर्ट इस पर तथ्यात्मक कार्रवाई करके इसको गुजारा भत्ता दिलाने के लिए प्रयासरत रहो। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह तय नहीं है कि किसको कितना गुजारा भत्ता दिया जाएगा या गुजारा भत्ते की क्या कीमत होगी, क्या रेट होगी या क्या दर होगी, किस तरह से वो गुजारा भत्ता दिया जाएगा, इसका अभी कोई विवेचन कोर्ट के अंदर का नहीं है। बाकी उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनके रहन सहन, उनके इनकम, इसके आधार पर ही कोर्ट तय करता है। अब पत्नी कब गुजारा भत्ता की हकदार होती है, तो सबसे पहले बात है कि उसके लिए 4 तथ्यों को जानकारी होना चाहिए। 4 तथ्य हैं जिनके आधार पर महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। पहला है कि पति ने उसको तलाक दिया हो, दूसरा है कि पत्नी ने स्वयं तलाक लिया हो, तीसरा है कि वह किसी बात को लेकर के दोनों अलग अलग रह रहे हो, या चौथा कारण है कि पत्नी जो है किसी प्रकार के इनकम सोर्स के पास नहीं हो और अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे गुजारा भत्ता देना आवश्यक है। अगर महिला जॉब में हो और पति से ज़्यादा सैलरी हो तो क्या ऐसी स्थिति में भी उसे गुजारा भत्ता दे है? तो इसके लिए यह है कि कोर्ट ये देखता है कि महिला किस स्थिति में है।
यानी उसके पास बच्चे साथ रह रहे हैं या वो बिना बच्चों के रह रही है। बच्चे एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, वह किराए के मकान में रह रही है या अपने स्वयं के मकान में रह रही है। अगर वो ऐसी स्थिति में है और कोर्ट ये समझता है कि इसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता है, तो उसे गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए महिला पति के साथ नहीं रहती है, पति से ज़्यादा सैलरी है, उसकी किसी प्रकार की कोई खर्च नहीं है, यानी कि वह अपने स्वयं के मकान में रहती है, वो किसी बच्चों के साथ नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसके गुजारा भत्ते के जो आवेदन किया है वो याचिका निरस्त की जा सकती है। अगर पत्नी की आय कम है और पति की आय ज़्यादा है, पत्नी अपना गुजारा भत्ता गुजारा करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे गुजारा भत्ता दिया जा। अगर किसी महिला का चरित्र खराब है या उसका किसी और से अफेयर है पति के अलावा, तो ऐसी स्थिति में उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पति को इस बात का सबूत पेश करना होगा न्यायालय के अंदर। अगर महिला पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है और उसकी सैलरी पति से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति महिला को गुजारा भत्ता दे ही नहीं होगा। साथ ही महिला के शौक बड़े हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ और मोबाइल यूज करती है और जानबूझ करके किसी प्रकार का काम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी गुजारा भत्ता की जो आवेदन याचिका है वो खारिज की जा सकती है। पत्नी कब गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती? अगर वह बिना किसी वाजिब कारण के पति से अलग रह रही है, अगर उसने दूसरी शादी कर ली है, पत्नी पढ़ी लिखी है और जॉब कर रही है, पत्नी का पति के अलावा किसी और से रिलेशनशिप है, पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों, तो ऐसी स्थिति में पत्नी किसी प्रकार का गुजारा भत्ता के लिए मांग नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि बहुत सारी महिलाओं के पारिवारिक कारण की वजह से वो तलाक हो जाती है और तलाक होने के बाद में वो अब पति से अलग हो जाती हैं या कहीं अन्यत्र शादी कर लेती हैं या उनका एक दूसरे से लिंक ख़त्म हो जाता है। बच्चे भी पत्नी या पति की कस्टडी में भेज दिए जाते हैं। तो ये बातें हमने जानी कि कब महिला अपना गुजारा भत्ता ले सकती है, किस परिस्थिति में वो गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है, किन परिस्थिति में गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है। अगर ये वीडियो आपके काम का हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी नए ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।